अद्य शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अष्टमपाठे पद्यानाम् अर्थान् जानीमः, सूक्तीनाम् अर्थान् जानीमः। तर्हि पश्यामः प्रथमं पद्यं, प्रथमं सुभाषितम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आदौ तावत् वयं पश्यामः यत् एतत् पद्यरूपेण अस्ति। हम सब देख सकते हैं ये पद्य रूप में है। तो किसी भी पद्य को अर्थकरण करने से पहले अगर हम उसको गद्य रूप दे दे तो हमें समझने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे गद्य में क्या होता है, न कर्ता कर्म क्रिया आदि सारे व्यवस्थित रूप में होते हैं, परंतु पद्य में वो स्थिति नहीं होती है। पद्य में मूल उद्देश्य होता है कि छंद ठीक रहे। जो छंद, जिस छंद में वो पद्य रचित है उस छंद के आधार पे बस पद रह जाए। बाकी कौन सा पद कहाँ रहता है उससे कोई बात नहीं है, लेकिन छंद भंग ना हो, बस वो उसका मूल उद्देश्य होता है। परंतु गद्य का रूप दे देने से क्या होगा, हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए पहले इस पद्य का हम गद्य रूप देखते हैं। यथा प्रथम पद्यस्य गद्य रूपम भवति नाम अन्वयः। अन्वय बोलते हैं हम इसको, पद्य का अन्वय। अन्वयः नाम अनु अयः, अनु नाम पश्चात, अयः गमनम। किम पश्चात गमनम? पीछे एक के पीछे एक शब्द के पीछे एक शब्द क्रमबद्ध रूप से लिखना, नहीं जिसका जो क्रम है। तो अन्वयः नाम क्रमबद्ध लेखनम गद्य रूपम इति वयम जानीमः। क्रमबद्ध रूप से हम पदों को सजा के गद्य रूप दे देंगे। क्या है ना, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्याणि, कार्य शब्द से, अकारांत नपुंसकलिंगीय शब्द है। कार्य शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कार्याणि रूप है। कार्यम कार्ये कार्याणि। जैसे फलम फले फलानि रूप बनता है, वैसे ही यहाँ पे कार्यम कार्ये कार्याणि। अर्थात कार्य क्या होते हैं ना, उद्यमेन, उद्यम शब्द से उद्यमेन रूप है, तृतीया में रूप है, एक वचन में। क्या है ना, उद्यम के द्वारा, तृतीया का अर्थ है द्वारा, के कार्याणि उद्यमेन, कार्य उद्यम के द्वारा नाम परिश्रमेण, उद्यमेन परिश्रमेण। जो भी कार्य होते हैं समस्त कार्य क्या होते हैं ना, परिश्रम के माध्यम से ही सिद्ध्यन्ति नाम सफली भवन्ति। सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। नहीं, सारे कार्य जो होते हैं परिश्रम के माध्यम से ही सफल होते हैं। बिना परिश्रम किए कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, संपूर्ण नहीं हो पाता है, समाप्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है, वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ही यहाँ पे एक निश्चयार्थक अव्यय है। निश्चय मतलब ही, हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं करूँगा ही, मैं जाऊँगा ही, ऐसा। वैसे ही उद्यमेन ही, उद्यम के द्वारा ही कार्य की सिद्धि होती है। मनोरथैः न, मनोरथैः न, मनोरथः नाम मनोवांछा। केवल मनोकामना कर देने से, केवल इच्छा कर देने से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। अतः कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न। समस्त कार्य परिश्रम के माध्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथ के माध्यम से नहीं। केवल मनोरथ कर देने से, केवल इच्छा कर देने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्या दृष्टांत है ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ही, यहाँ पे जो पुनः ही आया है, इस ही का ये भी एक अव्यय पद है। इस ही का यहाँ पे तात्पर्य क्या है ना, यतः, क्योंकि, यतः क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। क्योंकि अगर सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह का, सोए हुए सिंह के मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, मुख में, मुंह में मृगाः हरिणाः स्वयमेव न प्रविशन्ति, स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति। किसी एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरण
अपने आप आके नहीं प्रवेश कर जाता, उसके लिए उसे क्या करना होता है, उसका शिकार करने के लिए परिश्रम करना होता है। अगर सिंह केवल खाने की इच्छा कर देगा और एक जगह सोया रहेगा तो क्या हिरन अपने आप आके उसके मुंह में प्रवेश हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए उसे क्या करना होगा, उनका शिकार करना होगा, और शिकार करने के लिए उसे परिश्रम करना होगा। वैसे ही किसी भी कार्य को अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। बिना परिश्रम के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, यही इसका तात्पर्य है। अतः कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति न कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। कार्याणि कैः न सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति। मनोरथैः कानि न सिद्ध्यन्ति न मनोरथैः कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति न उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। कीदृशस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, किस तरह के सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते हैं? न सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। इस तरह अनेक यहाँ पे प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। पुनः दूसरे, तो ये प्रथम पद्य हमें क्या कर रहा है ना, परिश्रम की महत्ता समझा रहा है। परिश्रम करने से ही किसी कोई कार्य हमें सिद्ध कर पाते हैं, बिना परिश्रम के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है ना। तथैव द्वितीयं पद्यं पश्यामः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, यह पाठः पुस्तके पठितः, यह पाठः पुस्तके पठितः परम जीवने नैव साधितः, अथवा जीवने साधितः एव न। क्या है न, जो पाठ क्या किया गया है न केवल पुस्तक में पढ़ा गया है। हाँ, ये सारे उत्तम कार्य हैं, इन्हें हमें करना चाहिए, हमें इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, इतने बजे पढ़ना चाहिए, ऐसा हम एक, है ना, हमें एक नियमावली दे दिया गया या पुस्तक में ऐसा वर्णित कर दिया गया कि ये उचित कर्म है, ये अनुचित कर्म है। परंतु हमने क्या किया, उसको न पुस्तके पठितः वह सह पाठः पुस्तके पठितः, वो पाठ हमने पुस्तक में पढ़ लिया। परम जीवने नैव साधितः, परंतु हमारा जो दैनंदिन जीवन है उसमें हमने क्या किया, उसका आचरण नहीं किया, उसका साधन नहीं किया। मतलब क्या, जीवन में उसकी साधना नहीं की, मतलब जीवन में उसका क्रियान्वयन नहीं किया, उसका आचरण नहीं किया। तेन पाठेन किं भवेत्, तेन पाठेन किं भवेत्, तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यह जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किं भवेत्। तो इस तरह हमने केवल पुस्तक में पढ़ लिया और उसका आचरण जीवन में नहीं किया, तो जो पाठ हमारे जीवन में सार्थक नहीं हो पाया, अगर हमने जो चीज़ें पढ़ी उसका अपने जीवन में क्रियान्वयन नहीं किया तो उसकी सार्थकता नहीं होती है। तो जो पाठ हमारे जीवन में सार्थक नहीं है, तेन पाठेन किं भवेत्, उस पाठ के द्वारा क्या होगा, क्या लाभ है, उस ऐसे पाठ का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी विषय हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, उसे केवल पुस्तक तक सीमित ना रखें, है ना। पुस्तक में पढ़ लिए, एग्जाम में लिख दिए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, फिर उसका हम क्या कर दें तो कोई उसका लाभ नहीं है। जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में उसे लाना चाहिए, तभी जाके वो पाठ क्या होगा, सार्थक हो पाएगा, है ना। तो इसी तरह ये पद्य हमें क्या कहता है कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसे हमें अपने जीवन में जरूर लाना चाहिए, है ना। अतः कस्य पाठस्य सार्थकता अस्ति न यह पाठः जीवने साधितः भवति। जो पाठ जीवन में साधित होता है वही सार्थक होता है। जिसका कः सार्थकः न भवति न यह जीवने न साधितः, जिसका जीवन में साधन नहीं किया जाता है, जीवन में जिसको क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, उसकी कोई सार्थकता नहीं होती। अतः हमें केवल पुस्तक के ऊपर सीमित नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हम सीखते हैं उसे अगर हम गुरुणा अधीतम गुरवे निवेदितम, गुरु के द्वारा पढ़ाया गया और गुरु को हमने लौटा दिया, फिर घर जाते समय हमारे पास और कुछ नहीं है ना। ऐसी भावना अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा। तो इस तरह यहाँ पे अध्ययन का साथ साथ उसे क्रियान्वयन करने की विषय में चर्चा है।
अग्रिमं पद्यं पश्यामः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति। न वा? अत्र तुष्यन्ति इति किम् अस्ति? क्रियापदमस्ति। तुष्यन्ति नाम तुष्टाः भवन्ति, संतुष्टाः भवन्ति इत्यर्थः। संतुष्ट होते हैं, नहीं? तो तुष्यन्ति, के तुष्यन्ति? न मानवाः तुष्यन्ति। के तुष्यन्ति? मानवाः तुष्यन्ति अथवा जन्तवः प्राणिनः तुष्यन्ति। के तुष्यन्ति? जन्तवः तुष्यन्ति। जन्तवः नाम प्राणिनः। जंतुएं मतलब क्या है? प्राणी, जो भी यहाँ पे जीव है ना, वो सभी मानव पशु इत्यादि समस्त। तो के तुष्यन्ति? न जन्तवः तुष्यन्ति। सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। सभी जंतुएं, सभी प्राणियां तुष्ट होते हैं। नहीं, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति अथवा कथम तुष्यन्ति? सभी जो जंतुएं हैं, सभी जो प्राणी हैं, वो किससे संतुष्ट होते हैं? न सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतुएं, सभी प्राणी प्रिय वाक्य के प्रदान करने से, प्रिय वाक्य के प्रयोग करने के द्वारा, प्रिय वाक्य नाम जो वाक्य अन्य को प्रिय लगे, अर्थात मीठे बोल, मधुर वचन के प्रयोग करने से, है ना। तो सभी मनुष्य या सभी प्राणी क्या है ना, इस संसार में प्रिय वाक्य के प्रदान करने से संतुष्ट होते हैं। सभी को अच्छा लगता है मीठा बोल सुनना, मीठा बोल बोलना। नहीं, हमें कोई कड़वाहट के साथ बोले तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं बोलता है, नहीं लगता है। जब टीचर हमें डांट देते हैं, है ना, हम कुछ गलत करते हैं और टीचर डांट देते हैं, जब हो सकता है कि हमारी गलती हो, फिर भी हमें थोड़ा बुरा लगता है कि हमें डांट दिए, नहीं। लेकिन जब आपको प्यार से समझाते हैं, नहीं मारने की वजह, मार तो नहीं, अगर कोई मार दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अगर आपको प्यार से समझाया जाए तो आप आसानी से समझ जाते हो और आपको वो अच्छा भी लगता है। वैसे ही प्रिय वाक्य प्रदान करने से क्या होता है ना, सभी को संतुष्टि मिलती है, सभी संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, कस्मात् न प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य के प्रयोग करने से सभी जंतुएं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, उसी कारण से। प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। किम वक्तव्यम? प्रियम वक्तव्यम। क्या बोलना चाहिए ना? प्रिय ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम नाम कथनीयम, कहना चाहिए, बोलना चाहिए। किम वक्तव्यम? प्रियम ही वक्तव्यम, मधुरम ही वक्तव्यम, नहीं साधु वचनम ही वक्तव्यम, जिससे सभी की तुष्टि हो, वैसे मधुर प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, वचन में हमें क्यों दरिद्रता प्रदर्शन करना है? अगर हम कुत्सित वचन का प्रयोग करेंगे तो क्या है? वो हमारे वचनगत दारिद्र्य का प्रदर्शन है कि हमारे पास अच्छे वचन नहीं है, हम अच्छे वचनों के धनी नहीं है, इसीलिए हम दरिद्रपूर्ण, जो जिनका अभाव है ना, कुत्सित वचन का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम वचन में दारिद्र्य क्यों प्रदर्शन करें? वचने का दरिद्रता, वचन में हम दारिद्र्य प्रदर्शन क्यों करें? हम अपने मीठे बोलों के साथ हम वचन के धनी बने रहें और हम सभी को अच्छे बोल बोल के सभी को संतुष्ट करवाते रहें, जिससे सबको अच्छा लगे और सभी हमारे साथ उचित बर्ताव करें, है ना। इसलिए जीवन में हमें सर्वदा क्या करना चाहिए? प्रिय वाक्यों का प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। जितना संभव होगा हम दूसरों के साथ मधुरता के साथ व्यवहार करेंगे, सभी को मीठे बोल बोलेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, सबको अच्छे वचन कहेंगे, सबके साथ सौहार्दपूर्ण भाव से रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये पद्य हमें क्या है, इसके लिए ना अच्छे वचन बोलने के लिए प्रेरणा देती है और अच्छे वचन से कैसे हमारा लाभ हो सकता है उसके बारे में समझाती है। ठीक है, चतुर्थं पद्यं पश्यामः। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। किं न पिपीलकः गच्छन्, पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतानि अपि गच्छति। पिपीलकः गच्छन् योजनानां
सतानी अपि गच्छति, ना, सतान्यपि, यहाँ पे दो पद मिले हैं, एक सतानी है और एक अपि है। वहाँ पे संधि के कारण, है ना, दो पदों के मिल जाने के कारण वहाँ पे थोड़ा रूपांतर दिख रहा है ना। वो संधि हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, अभी हम केवल जानेंगे कि सतान्यपि यहाँ पे दो पद मिले हुए हैं, एक है सतानी, दूसरा है अपि। तो क्या है ना, पिपीलकः गच्छन्, पिपीलकः गच्छन्, पिपीलकः चींटी, है ना। तो चींटी क्या करती है ना, पिपीलकः गच्छन्, चींटी जाते जाते, गच्छन् जाते हुए, गच्छन् शब्द का क्या अर्थ है, जाते हुए। एक चींटी भी जाते हुए क्या करता है ना, योजना नाम सतानी अपि, 100 योजन, योजना नाम सतानी, योजनों का 100 मतलब 100 योजन, गच्छति, याति, याति अर्थात गच्छति, याति यह क्रियापद है और याति का अर्थ क्या है, गच्छति इत्यर्थ है। तो पिपीलकः गच्छन् योजनानां सतानी अपि याति, एक चींटी भी जाते हुए अगर वो चेष्टा करे, प्रयास करे, तो वो चलते चलते क्या करती है ना, 100 योजन तक भी चले जाती है, 100 योजन रास्ता भी अतिक्रम कर जाता है ना। योजन क्रोस आदि पूर्व काल में होते थे मार्ग परिमाण नापने के लिए, है ना। वैसे 100 योजन तक मतलब बहुत दूर तक वो चला जाता है ना। कौन, चींटी। परं अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, परंतु वैनतेयः अपि अगच्छन् एकम पदम न गच्छति, परंतु वैनतेयः, वैनतेयः नाम गरुडः, वैनतेयः गरुडः, गरुड़ पक्षी, है ना। ऐसे वैनतेयः, गरुडः, गरुत्मान, स्ताक्ष्यः, तार्क्ष्यः, नहीं, इस तरह भिन्न भिन्न नाम है गरुड़ के, हाँ, अमरकोश में वर्णित है। गरुत्मान, गरुडः, तार्क्ष्यः, वैनतेयः, खगेश्वरः, नागांतकः, विष्णुरथः, सुपर्णः, पन्नगासनः, नहीं, इस तरह गरुड़ के भिन्न भिन्न नाम है, उसके पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं से एक नाम क्या है, वैनतेयः अर्थात गरुडः। जो गरुड़ क्या होता है, पक्षी होता है। तो गरुड़ जैसा पक्षी भी नहीं, एक चींटी चाहे तो क्या करती है, चलते चलते 100 योजन अतिक्रम कर जाती है, परंतु एक वैनतेय पक्षी भी नहीं, अगर क्या करे ना, अगच्छन्, ना जाते हुए एक ही जगह खड़ा रहे और बोले कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं उड़ूंगा, तो फिर क्या होगा, एकम पदम न गच्छति, एक पद भी, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर वो जाएगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं, तो क्या अपने आप एक पैर चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन एक चींटी भी अगर प्रयास करता है तो क्या करता है, 100 योजन तक चला जाता है। लेकिन एक पक्षी भी, गरुड़ जैसा पक्षी भी अगर प्रयास ना करे, जाने की इच्छा ना करे, तो एक पैर भी नहीं हिल सकता। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि उद्यम की, परिश्रम की महत्ता समझाई गई है ना। कोई छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा है, सामर्थ्य किसमें है, परिश्रम में है, सामर्थ्य परिश्रम में है। छोटे जीव में या बड़े जीव में सामर्थ्य नहीं है, उसके परिश्रम में सामर्थ्य है। जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई। अगर चींटी भी परिश्रम करता है तो 100 योजनों तक चला जाता है, परंतु अगर गरुड़ पक्षी भी परिश्रम नहीं करता है, जाना नहीं चाहता है, नहीं उड़ता है, तो एक पैर भी आगे नहीं हिल पाता है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, परिश्रम की महत्ता समझाई गई है। तर्हि अग्रे पश्यामः अंतिमं पद्यं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। नहीं, कौन क्या है ना, काकः कृष्णः, यहाँ पे हमें विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, प्रायतः ये क्रम से ही है शब्द। काकः कृष्णः, काकः, काकः कः भवति, पक्षी, काक पक्षी, कौवा, वायसः, काकः वायसः, कौवा, काकः कीदृशः भवति, काकस्य वर्णः कः, कौवे का कौन सा वर्ण होता है, वो कैसा होता है देखने में ना, कृष्णः, काकः कृष्णः
कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः भवति, पिकः अपि कृष्णः भवति। कौवा काला होता है, पिकः नाम कोकिलः, पिकः कोकिलः कोयल, नहीं, कौवा काला होता है और कोयल भी काला होता है। तर्हि तो फिर पिककाकयोः कः भेदः, पिककाकयोः कः भेदः। हम तो देखते हैं कि कौवा काला है और कोयल काला है, तो फिर पिक और काक में, कोयल और कौए में कहाँ भेद है, क्या भेद है? नहीं, दोनों तो काले हैं, ये भी पक्षी है वो भी पक्षी है, ये भी काला है वो भी काला है, तो फिर दोनों में क्या भेद है? किं भवति कः भेदः इति तस्य उत्तरम् अग्रिमे खण्डे अस्ति। वसंत समये प्राप्ते, न वास्तव में तो दोनों में देखने में इतना भेद पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वसंत का समय आएगा, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्त होने पर, वसंत समय के आने पर, हमारे जो ऋतुएं हैं उन जो उसमें वसंत का है ना, वही वसंत की यहाँ बात की जा रही है कि वसंत समय प्राप्ते, वसंत काल के आगत होने पर, वसंत काल के समागत होने पर, नहीं, जब भी वसंत ऋतु आएगा तो वसंत ऋतु में क्या होता है ना, कोयल अपना क्या है राव करती है, कोयल अपना कुहकुहतान करती है, और कौवा जब वसंत समय आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वर भेद रहेगा, कौवे की ध्वनि कर्कश है और कोयल की ध्वनि मधुर है, नहीं, तो उस समय पता चल जाएगा कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, बसंत समय जब आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इसका मतलब क्या है कि कौन क्या है, हाँ? कौन अच्छा है और कौन कौन गुणवान है और कौन गुणहीन है, नहीं, कौन सगुण है कौन निर्गुण है, नहीं, जो कि कोयल में क्या है विशेष गुण है कि वो अच्छा स्वर है, उसका मधुर स्वर है, लेकिन कौए की ध्वनि सुनने में क्या है कर्कश होती है, नहीं। इसी प्रकार क्या है ना, अगर हम अपना क्या है अपना परीक्षण करना चाहते हैं, जैसे हम भी पढ़ते हैं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं और एक क्लास में क्या है मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा मित्र भी पढ़ता है, नहीं, दोनों में मैं भी बालक हूँ वो भी बालक है, इतना भेद पता नहीं होता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कब पता चल जाता है, टीचर को पता लग जाता है जब वो एक क्वेश्चन कर देता है, नहीं, टीचर अगर एक प्रश्न कर दे तो पता चल जाता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। सभी क्लास में जब पढ़ते होते हैं सभी क्या है, हाँ, पुस्तक की ओर देखते होते हैं, जो भी टीचर बोलते हैं वो सुन रहे हैं, ऐसा हाँ प्रदर्शन करते हैं, परंतु जब टीचर प्रश्न पूछ देते हैं तो पता चल जाता है कि कौन वास्तव में उनका पढ़ाया हुआ पाठ सुन रहा था और कौन नहीं सुन रहा था, नहीं। वैसे ही जो कौआ और कोयल है वैसा है, कौआ क्या होता है मंदबुद्धि है, हाँ, और कोयल सगुण है गुणवान है। तो इसी तरह हमारी वास्तवता का परीक्षण किसी एक उचित समय के आने पर पता चल जाता है। जैसे बसंत समय आने पर कौए और कोयल में भेद पता चल जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब उचित समय आएगा, परीक्षण की घड़ी आती है, तभी हमारी उचित परीक्षण हो जाता है और कौन उसमें आगे बढ़ पाता है कौन उसमें पीछे रह जाता है, वो उसी से पता चल जाता है कि कौन सगुण है और कौन निर्गुण है। इसी तरह ये पद्य क्या है ना, एक की गुणवत्ता और एक की गुणाभाव का प्रदर्शन करती है। कैसे हम एक दो गुण सगुण और निर्गुण के बीच में भेद को पहचान पाए, नहीं। इसलिए हम कभी ये ना सोचे कि हाँ मैं ऐसे ही आगे, हाँ मुझे पता नहीं चलेगा, हम क्लास में ऐसे हाँ बोल रहे हैं मैं और सुनूंगा नहीं, मैं अच्छे से पढ़ूंगा नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा कभी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि कभी ना कभी हमारा परीक्षण हो जाएगा। अगर टीचर का हो सकता है हम क्लास में प्रश्न से आगे बढ़ जाए, लेकिन परीक्षा में तो है ना, परीक्षा तो देना ही होगा ना, तो परीक्षा के समय भी पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा नहीं पढ़ रहा था या ये बच्चा पढ़ रहा था, है ना। तो इसी तरह हमें ठगना नहीं, सबको अच्छा बनने की कोशिश करनी है, ठीक है, अन्यथा पता चल जाएगा कौन कौआ है और कौन
कोयल है। तो इसी तरह यहाँ पे जो सूक्तियाँ हैं, अभी ये सूक्तियाँ अभी मैंने सबसे आरंभ में आपसे कहा था कि सूक्तियाँ क्या होती हैं ना, सुभाषित होते हैं जो हमारा हित साधन करते हैं, जो हमारा मंगल साधन करते हैं। तो ये इन सुभाषितों में, इन अच्छे वचनों में जो भी बातें कही गई हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो क्या हमारा हित मंगल नहीं होगा? आप खुद बताइए, हमारा मंगल होगा कि नहीं होगा? इसमें जो जो चीज़ें कही गई हैं कि हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें केवल इच्छा, किसी एक काम की इच्छा करने से किसी की सिद्धि नहीं होती है, परिश्रम करने से ही उसकी सिद्धि होती है। या फिर जो कहा गया कि केवल पुस्तक में पाठ को सीमित नहीं रखना है, उसे हमें अपने जीवन में भी आचरण करना है। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे जो अच्छी अच्छी बातें कही गई, हम केवल उनको सुन लेंगे और उनका आचरण नहीं करेंगे तो क्या हमारा कोई लाभ होगा? नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये सुभाषित क्या करते हैं ना, हमारा इन मंगल साधन करते हैं। इन सब इनमें कही गई बातों को अगर हम मानेंगे तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमारी परिचय बनेगी, हम आगे जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो इन सुभाषितों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, जो हमें प्रगति की ओर ले जाएंगे अगर हम वास्तव में इनका आदर करें, इसको मान के चले, है ना। ठीक है, आप इसका अच्छे से इसको सुनना, और कोई शंका हो तो आप बाद में मेरे साथ चर्चा कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।